दोस्तों, हम लोग अपनी अपनी लाइफ में कितने बिजी हैं ना। सुबह से लेकर देर रात तक अपने और अपने परिवार के लिए हम खूब मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर अपने आप को और अपने परिवार को सुखी रखेंगे। लेकिन कई बार हम अपने आप में और अपनी फैमिली लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि इस सोसाइटी और देश के लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज़ है। आखिर ये देश भी तो हमारा परिवार ही है। तो हम में से कितने हैं जो महीने में एक दिन अपने देश के लिए निकाल पाते हैं? शायद हम देश के लिए वक्त निकालते ही ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जाबाज सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर महीनों महीनों बॉर्डर पर अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। एक ओर हम हैं जो अपनी फैमिली से ज़रा भी दूर नहीं रह सकते, और दूसरी ओर हमारे बहादुर जवान हैं जो देश की रक्षा के लिए किसी बात की परवाह नहीं करते। दोस्तों, सही मायनों में हम अपनी ये आरामदायक जिंदगी इसलिए मज़े से जी पा रहे हैं क्योंकि कोई देश की बॉर्डर पर कड़ी धूप या जोरदार बर्फ के बीच मजबूती से खड़ा है। कोई है जो ढाल बनकर हमारी बाहरी दुश्मनों से रक्षा कर रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए कि हमारी रक्षा के लिए कितने सैनिक अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या हम उनके इस बलिदान के बारे में जरा भी नॉलेज रखते हैं? दोस्तों, आज हम आपको भारत माँ के एक ऐसे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका जज्बा चट्टान से भी मजबूत था। उसमें किसी टाइगर जैसा साहस था, जिसका धैर्य किसी पहाड़ जैसा अटूट था। कुकू एन अनुज नैयर, जिन्होंने 1999 की कारगिल की लड़ाई में भारत की रक्षा करते हुए शहादत हासिल की। कैप्टन अनुज नैयर को उनकी यूनिट में टाइगर ऑफ द्रास के नाम से याद किया जाता है। लेकिन आखिर भारतीय सेना के एक सिपाही को टाइगर कहकर क्यों बुलाया जाता है? आज की हमारी कहानी में आप खुद ही इस बारे में जान जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे सारिका और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम की ये ओरिजिनल सीरीज कैप्टन अनुज नैयर, टाइगर ऑफ द्रास, जिसे लिखा है सौरभ खेकड़े ने। दोस्तों, इस सीरीज में आप सुनेंगे कि कैसे दिल्ली में जन्मे और पले बढ़े अनुज नैयर ने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना में जाने का सपना देखा था। आप सुनेंगे कि कैसे अनुज के माता पिता ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अनुज, जो बचपन से ही बड़े शरारती किस्म के थे, उन्होंने अपने आप को एनडीए और फिर भारतीय सेना के डिसिप्लिन में कैसे ढाला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सेना के सख्त अनुशासन के बीच भी अनुज नैयर ने अपनी खट्टी मीठी शरारतें करना नहीं छोड़ी। लेकिन इस शरारती कैडेट का एक दूसरा पहलू भी था। कठिन से कठिन ट्रेनिंग को पूरी लगन और डिसिप्लिन के साथ अनुज कैसे पूरा करते थे, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इस बारे में डिटेल में सुनेंगे। हम सुनेंगे फेमस कारगिल वॉर के बारे में और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को कैप्टन नैयर और उनके साथियों ने ध्वस्त करके रख दिया था। हम सुनेंगे ऐसे जांबाज फौजियों की कहानी जिन्होंने कई मुश्किल हालातों के बीच दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और भारत की सरजमी को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद कराया। लेकिन इसी जंग में हमें भारत माँ के सच्चे सपूत कैप्टन अनुज नैयर को भी खोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कारगिल वॉर में? तो दोस्तों, बगैर देर किए हम शुरू करते हैं हमारी ये ओरिजिनल पेशकश। आप सुनते रहिए कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे।